अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे गौस आनी रहमतुल्लाह अलैह ने 521 हिजरी में बाज तबलीग का सिलसिला शुरू किया। इससे पहले आप क्योंकि 25 साल तक मुजाहिदत में मसरूफ रहे, इसलिए इस अरसे के दौरान आप बाज से अलहदा रहे। मगर यूं ही आप हर लिहाज से उलूम जाहिरी और बात में कामिल हो गए तो आपको हुक्म दिया गया कि मसनद इरशाद पर जलवा अफरोज हूँ। इस हुक्म का वाक़या यूं बयान किया जाता है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 16 सवाल सन 521 हिजरी बरोज मंगल नमाज जोहर से पहले दिन के वक्त मैंने ख्वाब देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, तुम लोगों को राह हक बताने के लिए बाजो नसीहत क्यों नहीं करते ताकि लोग गुमराही से बचें। इसके जवाब में हुजूर गौस पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अकदर में इल्तिजा की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक अजमी हूँ, अरब के फुस के सामने लब कुसाई कैसे करूं। इस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना मुंह खोलो। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तामील इरशाद फरमाते हुए मुंह खोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लबे दहन आपके मुंह में डाल दिया। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा आपके मुंह में अपना लबे दहन लगाया और उसके बाद हुक्म दिया कि अब जाओ वाजो नसीहत के जरिए लोगों को अल्लाह पाक की तरफ दावत दो। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त मुझ पर एक बजदा कैफियत तारी हो गई। ख्वाब से बेदार होकर आपने जोहर की नमाज अदा फरमाई और उसके बाद आपको जो हुक्म मिला था उसकी तामील के लिए बैठ गए। उस वक्त आपके इर्द गिर्द काफी लोग मौजूद थे। आपने सोचा कि कुछ कहूँ, मगर फिर अचानक हालत इस तरह जैसी कैफियत पैदा हो गई। देखते क्या है कि हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो हुक्म दिया है उसकी तामील शुरू कर दें। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उस वक्त घबराया हुआ था कि मजमा के सामने क्या बयान करूं। आखिर हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह फैज याबू में 6 मरतबा अपना लबे दहन डाला। फिर इसके बाद हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए और आप सही हालत में आ गए और बाज कहना शुरू कर दिया। लोग आपकी फसा तो बलात देखकर हैरान रह गए। उस रोज के बाद आपने मखलूक खुदा में रिश्क का सिला शुरू कर दिया। बाद सामने निगारों ने इस वाक्य को यूं भी बयान किया है कि एक मरतबा हाथफे गैबी से इशारा हुआ, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद में दाखिल होकर लोगों में बाज करो। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैंने बगदाद वापसी के बाद लोगों को पहली जैसी हालत पर पाया फिर वापसी का इरादा कर लिया, लेकिन हाथों गैबी ने मुझसे दोबारा कहा, ऐ अब्दुल कादिर, बगदाद में लोगों को नसीहत करो क्योंकि तुम्हारी जात से लोगों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। मगर मैंने जवाब दिया कि मुझे लोगों से क्या गर्ज, मैं तो अपने ईमान की सलामती का ख्वाहिशमंद हूँ। इस पर मुझे जवाब मिला कि वापस जा, तेरा ईमान तो सलामत है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके बाद मैंने अल्लाह ताला से 70 अहद लिए, जिनमें से एक यह था कि मुझे कभी मकर में मुब्तला ना किया जाए। दूसरा यह था कि मेरा कोई मुरीद वगैरह तौबा करने के बाद मरने ना पाए। सरकार बगदाद फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने बगदाद वापस आकर लोगों को पंचन शायद शुरू कर दिए, जिसके बाद मैंने मुशाहिदा किया कि हिजाबात उठे और अनवार मेरी तरफ मुंतजिस हालत हैं। तो मुझे बताया गया कि इन फतवात पर मुबारकबाद देने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रही हैं। फिर उन अनवार तजलियात में मजीद इजाफा होता चला गया और मुझ पर खुशी की कैफियत तारी हो गई। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा रहे हैं और अब्दुल कादिर कहकर मुझे आवाज दे रही हैं। चुनांचे मैं फरते मुसरत से 7 कदम हवा में उड़ता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। तब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा मेरे मुंह में लबे दहन लगाया और आपके बाद 3 मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लबे दहन लगाया। जब मैंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह क्यों नहीं किया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और एहतराम को मरूज खातिर रखते हुए उनसे कम यानी 3 मरतबा लबे दहन लगाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिला
खिलत पहनाते हुए फरमाया, यह तेरी विलायत की खिलत है जो औलिया अताब के लिए मखसूस है। इसके बाद मेरे लिए तकरीर करना आसान हो गया और मैंने खुतबा देना शुरू कर दिया। बाद में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मेरे इम्तिहान के लिए तशरीफ लाए, जैसा कि वो दूसरे औलिया का इम्तिहान लेते रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपसे ऐसे ही कहूँगा जैसा कि आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि आपके अंदर मेरे जैसे सब्र तहम्मुल है और मैं मोहम्मदी हूँ। खबरदार हो जाएं, मैं हूँ और आप भी यह हैं। और यह मैदान यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और यह रहमान, यह मेरा जीन कसा हुआ घोड़ा भी है और मेरी कमान का चुल्ला भी चढ़ा हुआ है और मेरी काट देने वाली तलवार भी है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वाज़ तबलीग का आगाज अपने शेख तरीकत हजरत काजी अबू सईद मुबारक मखू के मदरसा से हुआ, क्योंकि बयान किया जाता है कि हजरत काजी अबू सईद मुबारक मकज का बगदाद मुकद्दस में एक बहुत बड़ा मदरसा भी था, जिसमें वो बाजो इरशाद के अलावा तिस्निगान उलूम दुनिया को दर्स भी दिया करते थे। जब हजरत काजी अबू सईद मुबारक मजूम को हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी फजल कमाल और इल्मी इस्तेदाद सलाहियत और फहम फरासत का अंदाजा वाक़या हुआ तो सन 521 हिजरी में आपने अपना मदरसा आप ही के हवाले कर दिया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द शेख अब्दुल्ला अलैह जवाब फरमाते हैं कि मुझे सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि इब्तिदा में मेरे पास 2 या 3 आदमी बैठा करते थे, फिर जब शोहरत हुई तो मेरे पास मखलूक का हुजूम लगा। उस वक्त में मैं बगदाद शरीफ के मोहल्ला हलवा की ईदगाह में बैठा करता था। लोग रात के वक्त मिसल और लाल टीने लेकर आते, फिर इतना इत्मा होने लगा कि यह ईदगाह भी लोगों के लिए नाकाफी हो गई। इस वजह से बाहर बड़ी ईदगाह में मिंबर रखा गया। लोग दूर दराज से कसीर तादाद में घोड़ों, खच्चर, गधों और ऊंटों पर सवार होकर आते और तकरीबन 7,000 का इत्मा होता। आवाम के कसीर तादाद में हाजिर होने की वजह से मदरसा की इमारत की वसत न काफी थी। लोग बाहर फसील के नजदीक सराय के दरवाजे के करीब सड़क पर बैठ जाते। रोज ब रोज की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर कुर्ब जवार के मकानात शामिल करके मदरसा औलिया की इमारत को वसी कर दिया गया। उमारा ने मदरसा की वसी तरीन इमारत बनवा देने में जर कसीर खर्च किया। फुकरा और सफिया ने अपने हाथों से काम किया। यह अजीमो शान मदरसा आपके इसम गिरामी की निस्बत से मदरसा कादरिया के नाम से मशहूर हो गया। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हसना की शोहरत बहुत जल्द करीबो नजदीक तक फैल गई। जब मदरसा की वसी अरीज इमारत भी लोगों के बेपनाह हुजूम का अहाता नहीं कर सकती थी, तो आपका मेंबर शहर से बाहर ईदगाह के वसी मैदान में रखा जाता था। हाजिरी मजलिस की तादाद बसा औकात 7,000 बल्कि इससे भी बढ़ जाती थी। हजरत शेख अब्दुल हक मोहस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अखबार उल अखर में लिखा है कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज में 400 असस कलम दवात लेकर बैठते थे और जो कुछ आप से सुनते थे उसे इमला कर लेते थे, यानी आप के इरशाद को नोट किया करते थे। शाहबाज लामकानी कुदस्सर हुरानी के फर्जंद अजमन हजरत सैयदना अब्दुल वहाब जिलानी फरमाते हैं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने सन 521 हिजरी से सन 561 हिजरी तक 40 साल तक मखलूक खुदा को वाजी नसीहत फरमाया। सालान ने हफ्ते में 3 दिन यानी जुमा, मंगल और बुध को वाजी नसीहत फरमाने के लिए मतान फरमाया था। अल्लामा इब्राहिम बिन साद फरमाते हैं कि जब हमारी शेख हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह उल्मा का लिबास पहनकर ऊंचे मकाम पर जलवा अफरोज होकर बाज फरमाते तो लोग आपके कलाम मुबारक को बगौस सुनते और उस पर अमल पैरा होते थे। अल्लामा इमादुद्दीन इब्न कसीर अमीन कसीर अपनी तारीख में फरमाती हैं कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह नेक बात की तलकीन फरमाते और बुराई को रोकने और उससे बचने की ताकीद फरमाते। उमरा सलाती खास आम को मिंबर पर रौनक अफरोज होकर उनके सामने नेक बात बताते। जो कोई जालिम शख्स को हाकिम मुकर्रर करता तो उससे मना फरमाते। आपको बुराई से रोकने पर किसी से कतन, खौफ और खतरा नहीं होता था। सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का बाज हिकमत दानिश का एक ठाट मारता हुआ समंदर होता था। उसकी तासीर का यह आलम था कि लोगों पर वजद की कैफियत तारी हो जाती थी। बाज लोग जोश में आकर अपने कपड़े फाड़ डालते थे, बाज बेहोश हो जाते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि मजलिस बाज में 1-2 आदमी गसी की हालत में बासिल बहक हो गए। अक्सर औकात गैर मुस्लिम भी आपकी मजलिस बाज में शिरकत करने के लिए आते। आपका बात सुनकर उन्हें कलमा शहादत पढ़ लेने के सिवा कोई चारा नहीं रहता था। जो गुमराह मुसलमान आपका बात सुन लेता सिरात मुस्तकीम इख्तियार कर लेता था। मशहूर है कि आपकी मजलिस बाज में बक्सर रिजाल यानी जिन्नों मलाइका भी शिरकत करते थे। आपके बाज की
अंग्रेजी से उनके लिबास और टोपियां 16 फरोजा बन जाती और शिद्दतबाज से उनमें इस तरह बर्पा हो जाता था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज निहायत कड़कदार थी, जिसे दूर नजदीक बैठने वाले तमाम लोग यकस सुनते थे। हैबत का यह आलम था कि दौरान बाज किसी की मजाल नहीं थी कि बात करे, नाक साफ करे, थूके या इधर उधर उठकर जाए। बाज कदर सरा से फरमाते थे क्योंकि इल्माहात रब्बानी की बेपना आमद होती थी। उस दौर के नामवर मसक और उल्मा आपकी मजाल से बाज में बिल इंतकाम शरीक होते थे। मजाल से बाज में आपके बक्सर करामात जहूर पजीर होते थे। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुबाइज दिलों पर बिजली का असर रखते थे। उनमें वह एकक वक्त शौकत और अजमत भी थी और दिल आवेज और हालावात भी। आप ताजदार अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायाब खास थे, आरफे कामिल थे, इसलिए हर बात सामन के हालात और जरूरियत के मुताबिक होता था। लोग जब बगैर पूछे अपने सुबत और कल्बी अमराज का जवाब पाते थे तो उनको रूहानी सुकून हासिल हो जाता था। आपके मुबाइज हसना के अल्फाज आज भी दिलों में हरारत पैदा कर देते हैं और उनमें बेमिसाल ताजगी और जिंदगी महसूस होती है। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द शेख अब्दुल्ला जवाई का बयान है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के मवा हसना से मुतासिर होकर 1 लाख से ज्यादा फसाक फुज्जर और बदतकाद लोगों ने आपके हौद पर तौबा की और 1000 यहूदी और ईसाई दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा खुद इरशाद फरमाया, मेरी आरजू होती है कि हमेशा खिलत गुजी रहूं। दस्त बयाबान मेरा मस्कर हूँ, न मखलूक मुझे देखे और न मैं इसको देखूं, लेकिन अल्लाह पाक को अपने बंदों की भलाई मंजूर है। मेरे हाथ पर 5000 से ज्यादा ईसाई और यहूदी मुसलमान हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा बदकार और फिस्को फजू में मुब्तला लोग तौबा कर चुके हैं और यह अल्लाह ताला का खास फजल इनाम है। बगदाद के बाद बासिंदों का बड़ा हिस्सा सरकार बगदाद के हाथ पर तौबा से मुसर्रफ हुआ और निहायत कसरत से ईसाई, यहूदी और दूसरे गैर मजहब के लोग मुसर्रफ ब इस्लाम हुए। शेख उमर उल किमानी का कहना है कि आपकी मजलिस शरीफा में से कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें यहूद और नसा इस्लाम कबूल न करते हों, यह डाकू, कज्जा, कातिल, नफ्स, मुफसिद और बदतकादीना करते हों। इसी तरह एक दफा एक ईसाई राहिब आप की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका नाम सन्नाम था। वो सहाफ कदीमा का जबरदस्त आलिम था। उसने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया और फिर मजमा आम में खड़े होकर बयान किया कि मैं यमन का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में यह बात पैदा हुई कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ और उस पर मेरा मुसम्मन इरादा हो गया कि यमन में सबसे आला और अफजल शख्सियत के हाथ पर इस्लाम कबूल करूंगा। मैं इसी सोच विचार में था कि मुझे नींद आई और मैंने हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। आप अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया, ऐ सन्ना, नूर पर इस्लाम कबूल करो क्योंकि वो इस वक्त रुए जमीन के तमाम लोगों से अफजल आला हैं। शेख उमर अल किमानी फरमाते हैं कि एक दफा हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 13 असस इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए। मुसलमान होने के बाद उन्होंने बयान किया कि हम लोग अरब के ईसाई हैं, हमने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया था और यह सोच रहे थे कि किसी मर्द कामिल के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करें। इसी असना में हाथों फै गैबी ने आवाज दी कि बगदाद शरीफ जाओ और हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी के मुबारक हाथों पर इस्लाम कबूल करो क्योंकि जिस कदर ईमान उनकी बरकत से तुम्हारे दिलों में जांगजीत होगा उस कदर ईमान इस जमाने में किसी दूसरे से नामुमकिन है। चुनाचे हम इस इशारे गैबी के मातहत बगदाद आए और अल्हम्दुलिल्लाह की हमारे सीने नूर हिदायत से मामूर हो गए हैं। शेख मुफद्दल इब्ने कुदामा साहिब मुत्तकी का बयान है कि मैंने किसी शख्स की हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर ताजमहल से बाद में बादशाहत, वज़रा और उमरा न्याय मंदाना हाजिर होते थे और आम लोगों के साथ मुदवाना और खामोश बैठ जाते थे। आम की मजलिस में उलमा और फुकरा इतनी कसीर तादाद में होते थे कि उनका शुमार करना ही नामुमकिन था। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने बाज में तलक किसी की रो रियायत नहीं करते थे और जो बात हक पर होती बरमला कह देते, ख्वाह उसकी जद किसी बड़े से बड़े आदमी पर भी पड़ती। आप की इसी बेबाकी और इलाए कलमल हक में बेमिसाल जरूरत की वजह से आप के मोबाइल शमशीर वर बन गए थे जो माशियात तो ज्ञान के झंकार को एक ही बार में कता कर दे। एक दफा बगदाद के खलीफा के मलात का नाजिम अजज उद्दीन हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस बाज में बड़े तुझको एहस सम के साथ आया। एह शख्स खलीफा का मोहतमदे खास और
मुकबला और बड़ा साहिब असर अमीर था। उसके आते ही आपने अपनी तकरीर का मौजू बदल दिया और उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तुम सबकी यह हालत है कि एक इंसान दूसरे इंसान की बंदगी करता है, अल्लाह पाक की बंदगी कौन करता है। इसके बाद हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस खलीफा से मुखातिब होकर फरमाया, तू खड़ा हो, अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दे ताकि इस फानी घर यानी दुनिया से भागकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लपके और उसकी रस्सी को थाम ले। अनकरीब तुझे खुदा की तरफ लौटना होगा और वो तेरे आमाल का मुहास करेगा। गर्जवाज नसीहत में हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बेबाकी में बेमिसाल थी। बाज औकात उसमें निहायत तेजी और तुदबी पैदा हो जाती थी। आप फरमाते थे कि लोगों के दिलों पर मैल जम गया है, जब तक उसे जोर से रगड़ा नहीं जाएगा दूर नहीं होगा। मेरी सख्त कलाम इंशाअल्लाह उनके लिए आबे हयात साबित होगी। एक दफा अपने बाज के मुतालिक आपने फरमाया कि मेरा बाज के मिंबर पर बैठना तुम्हारे कुलूब की इस्लाह और ततहीर के लिए है, ना कि अल्फाज के उलटफेर और तकरीर की खुशनुमा के लिए। मेरी सख्त कला से मत भागो, क्योंकि मेरी तरबियत उसने की है जो दीन खुदाबंदी में सख्त था। मेरी तकरीर भी सख्त है और खाना भी सख्त और रूखा सूखा है। बस जो मुझसे और मेरे जैसे लोगों से भागा उसको फला नसीब नहीं हुई। जिन बात का ताल्लुक दीन से है उनके मुतालिक जब तू बेअदब है तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और यह नहीं कहूंगा कि इसको किए जा, तू मेरे पास आए या ना आए मैं परवाह नहीं करूंगा। मैं कुव्वत का हवा खुदा से हूँ और ना कि तुमसे। मैं तुम्हारी गिनती और शुमार से भी बेनियाज हूँ। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के समझाने का अंदाज यह था कि जब कोई आपकी मजलिस में शरीयत के खिलाफ काम करने वाला हाजिर होता या कोई तायाब होकर तौबा तोड़ देता तो आप फरमाते, ऐ शख्स हमने तुझे पुकारा लेकिन तूने जवाब नहीं दिया, हमने तुझे रोकना चाहा लेकिन तूने नहीं रोका, हमने तुझे हलाक से बचाना चाहा लेकिन तू शर्मिंदा नहीं हुआ, हमने तेरी बुराइयों को वाज किया और तू जानता था कि हमें तेरे अयूब का इल्म भी है, हमने तुझे दिनों और महीनों की मोहलत अता की, हमने बरसों तुझे बसारत सुनाई लेकिन तेरी नफरत में इजाफा होता चला गया और हम तुझे जायद से जायद फिजू में मुब्तला पाते रहे। ऐ शख्स अगर तूने अहद करने के बाद अहद सिकनी करके खुद को अपने पहले अहद की तरफ रुजू कर लिया तो फिर यह बता दे कि अगर हम तेरी जानिब मुंतजिस हुए तो फिर तू कब तक सीधा हो जाएगा। अगर हम तुझे रफा करके फरामोश कर दें और तेरे रुजू होने को कबूल ना करें तो तेरा क्या हसर होगा। क्या तुझे याद नहीं कि तू हमारे पास खौफजदा होकर आया था और आज ही के साथ हमारे दरवाजे पर पड़ा रहा, फिर तू हमसे ही मुनहरफ होकर लौट गया, हालांकि तू हमारी मोहब्बत का दावेदार था। किस कदर हैरान कुन बात है कि तूने हमारा कुर्ब हासिल करके भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का जायका चखा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जमात से कट गया। ऐ शख्स अगर तू सच्चा होता तो हमारी मुआफी नामा अबाब में से होता, तो हमारे दरवाजे से न भागता और खुशी के साथ हमारी सजाओं में लज्जत हासिल करता। ऐ शख्स काश तू पैदा ही ना हुआ होता और जब पैदा हो गया तो मकसद दखक को समझाता। ऐ खावी शख्स बेदार हो, आंखें खोल और देख के तेरे सामने अजाब के लश्कर सजा के लिए पहुंच चुके हैं और तू उनका मुस्तक भी है, लेकिन रहीमो करीम रब की वजह से महफूज है। ऐ कूच करने वाले अपने सफर के लिए याद राह तैयार कर ले और मुझसे यह हुक्म सुनता जा कि कसरत माल जा और तवील जिंदगी से फरेब ना खा। गर्दिश लैलो निहार के नतीजे में अजीब वाक़यात पेश आते रहते हैं। तुझसे कबल भी इस दुनिया में बहुत से नामदार पैदा हुए, तू अपनी हिफाजत कर। खबरदार हो जा कि यह दुनिया में तुझे कत्ल करने के लिए शमशीर बदस्तूर और मक्कार है। इसे जब भी मौका मिलेगा तुझे लूट लेगी और तुझ जैसे कितने ही लोग इसकी चमक दमक और इसके हिरस तमा से फरेब खा चुके हैं। अगर तूने इसकी तात की या इसकी कस्मों पर कान लगाए या इसको मुराद और खास समझ लिया तो यह तुझे फरेबी रेम में सितम कातिल का जाम पिला देगी। इसने बहुत सी बस्तियों को इस तरह उजाड़ दिया कि बस्ती वाले खून के आंसू बहाते चले और यमबाज तक के लिए वहां रोक दिए गए। प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।